क्वारंटीन से थक चुका एडन अपने कैमरे से माफी मांगता है, कहता है कि उसने कोशिश की, फिर वो खुद को खत्म करने के लिए रस्सी तैयार करता है। ये सब 42 दिन पहले शुरू हुआ था। जब एडन उठता है तो वो औरत जिसके साथ उसने रात बिताई थी पहले ही जा चुकी होती है। वो बाथरूम में जाकर चेहरा धोता है और अपने माता पिता का एक नोट पाता है जिसमें एक चेक होता है और रेंट भरने की याद दिलाई गई होती है। उसे हॉलवे से चिल्लाने और दरवाजा पीटे जाने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये उसके पड़ोसी ही होंगे। जब वो टीवी चालू करता है तो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम आ रहा होता है। अचानक बाहर सायरन और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती। एडन बैल्कनी की तरफ दौड़ता है और देखता है कि एक हेलीकॉप्टर धुआं छोड़ते हुए एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। लोग हर तरफ भाग रहे होते हैं और एक खोई हुई लड़की मदद मांगती है, लेकिन अचानक वो और एक आदमी मिलकर एक बुजुर्ग पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। एक मिलिट्री जेट ऊपर से उड़ता है और एडन डरकर अपार्टमेंट के अंदर भागता है। उसी वक्त उसका पड़ोसी ब्रैंडन अंदर आता है। ब्रैंडन बताता है कि उसका रूममेट, जिसे वो पूरी जिंदगी से जानता है, अचानक उस पर हमला कर बैठा। टीवी पर एक आदमी समझाता है कि एक नया वायरस फैल चुका है जो लोगों को फ्लैश ईटिंग बना देता है। ये खून से फैलता है, ज्यादातर बाइट्स और स्क्रैचेस से। इससे पहले कि वो आदमी और कुछ कह सके, ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। एडन को एहसास होता है कि ब्रैंडन को उसके रूममेट ने घायल किया है, तो वो खुद को बचाने के लिए एक नाइफ उठा लेता है। कॉरिडोर में लोग अब भी चिल्ला रहे होते हैं और दरवाजे पीट रहे होते हैं। ब्रैंडन की आंखों से खून बहने लगता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। एडन उसे बाहर निकाल देता है और जैसे ही ब्रैंडन वापस अंदर आने की कोशिश करता है, एडन डोर को जोर से बंद करके बड़ी मुश्किल से लॉक करता है। पीप होल से देखने पर एडन देखता है कि हॉलवे में लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। वो तुरंत पीछे हट जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। टीवी पर बताया जाता है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और लोगों से कहा जाता है कि वे घर पर रहें। एडन शराब पीना शुरू कर देता है और अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइंस बंद होती हैं। कुछ देर बाद उसे अपने पिता के कई डिलेड टेक्स्ट्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो और उसकी माँ उसे मिलने जा रहे थे, लेकिन उसकी बहन के बारे में कोई खबर नहीं है। फिर एक और टेक्स्ट आता है जिसमें माफी मांगी जाती है कि वो नहीं आ सके और एडन से जिंदा रहने के लिए कहा जाता है। आखिरी टेक्स्ट उसकी माँ की तरफ से होता है जिसमें लिखा होता है कॉल यस, लेकिन जब एडन कॉल करने की कोशिश करता है तो लाइन अब भी डेड होती है। एडन का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो ज्यादातर समय रोते हुए बाहर की तरफ देखता रहता है। बाद में वो पैंडेमिक के दिन गिनना शुरू करता है और पोस्ट-इट्स पर रिमाइंडर लिखता है। उसे अपने पिता और उनके साथ बिताए गए समय की याद सताती है। दिन 6, एडियन घर के सामान को इधर उधर करने लगता है बदलाव की तलाश में। टीवी पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्वारंटीन का लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। दिन 7, वो एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉलवे में अब भी लोग चिल्ला रहे होते हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे माहौल डरावना हो जाता है। एडन समझाने की कोशिश करता है कि ये लगातार आवाजें उसके दिमाग पर कैसे असर डाल रही हैं, लेकिन आखिर में वो कंप्यूटर बंद कर देता है। दिन 14, एडन सारी खिड़कियों को ढक देता है ताकि उसे शहर की हालत न देखनी पड़े, लेकिन वो टीवी बंद नहीं करता। एक्सपर्ट्स अब इन इन्फेक्टेड लोगों को स्क्रीमर्स कहने लगे हैं और बताते हैं कि ये लोग अपनी मौत से पहले सुनी गई आखिरी बात को दोहराते रहते हैं। एडन शराब पीता रहता है और जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो अनदेखा कर देता है। दिन 16, एडन को पता चलता है कि उसके पास अब पानी नहीं है और वो गुस्से में चीजें फेंकता है। उसे पता है कि उसे बाहर जाकर सामान लाना चाहिए या अपने परिवार को ढूंढना चाहिए, लेकिन वो अब भी डर के मारे बाहर नहीं जाता क्योंकि वो अब भी बाहर लोगों को मरते हुए सुन सकता है। एडन सेंसरी डिप्रीवेशन के बारे में पढ़ता है और समझता है कि इससे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, इसलिए वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, गिटार बजाता है या स्पोर्ट्स करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो एक मिरर तोड़ देता है। एक रात उसे बाथरूम से आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपना बैट लेकर तैयार होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एक स्क्रीमर वेंट से अपार्टमेंट में घुस चुकी है, वो छिप जाता है। वो औरत नो दोहराती रहती है और पूरे अपार्टमेंट में घूमती रहती है। एडन सही समय का इंतजार करता है और फिर पीछे से बैट से हमला करता है। स्क्रीमर गिर जाती है और एडन को अब ये भी झेलना पड़ता है कि उसने किसी को मार दिया। वो बॉडी को बैल्कनी से नीचे फेंक देता है और बाथरूम वेंट के नीचे एक सर्फ बोर्ड रख देता है ताकि कोई और अंदर न आ सके। दिन 42, एडन एक और लॉग रिकॉर्ड करता है। बाहर अब भी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। वो बताता है कि वो अपना दिमाग खो रहा है और बाहर जाने से बहुत डरता है। 3 दिन में उसके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा, उसे स्प्लाइस चाहिए। तभी उसका फोन बजता है और एडन को अपने माता पिता की तरफ से वॉइस मेल मिलती है। वो ऑफिस में बंद हो गए थे और एडन या उसकी सिस्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैसेज बीच में ही कट जाता है जब एक स्क्रीमर उन्हें ढूंढकर मार देता। अपने पेरेंट्स की मौत की आवाज सुनकर एडन को अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन आता है। एक आउटलेट की तलाश में वो अपना बैट उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसे ब्रैंडन फर्श पर पड़ा मिलता है जो बार बार मैं ठीक हूँ दोहरा रहा होता है। एडन उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। उसी वक्त कुछ स्क्रीमर्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो तेजी से उन्हें डॉज करता है और जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ पड़ता है क्योंकि स्क्रीमर्स रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। एडन नीचे वाले फ्लोर की सीढ़ियां लेता है और कुछ रनर्स के गुजरने का इंतजार करता है, फिर कॉरिडोर से आगे बढ़ता है। वो हर अटैकर को धक्का देता है और आखिरकार दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचता है जिनसे वो अपने फ्लोर पर लौटता है। अब वो ऑपोजिट कॉरिडोर से अपने अपार्टमेंट तक पहुंच सकता है और जल्दी से फ्रिज को आगे धकेलकर फ्रंट डोर ब्लॉक करता है। पीप होल से देखने पर उसे स्क्रीमर्स नजर आते हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ ही पलों बाद एडन को तेज आवाज सुनाई देती है और उसके अपार्टमेंट की पावर चली जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी
पूरी सिटी में पावर चला गया है। वो रात अपने फैमिली के सपने देखते हुए बिताता है और सुबह कॉरिडोर में स्क्रीमर्स की आवाज से जागता है। इन सबसे थक चुका एडन खुद को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन तभी वो प्रोसेस रोक देता है जब उसे कोर्टयार्ड के पार वाले अपार्टमेंट में एक औरत जिंदा दिखती है। इसके बाद एडन अपना आखिरी लॉग रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है और वो बताता है कि उसे एक लड़की मिली है। वो अपनी दाढ़ी काटता है और उस औरत से कांटेक्ट करने की प्लानिंग करता है ताकि उसकी मदद कर सके। जब वो बैल्कनी पर जाता है तो देखता है कि उस औरत के बिल्डिंग में भी स्क्रीमर्स हैं, तो वो तुरंत छिप जाता है। फिर भी कांटेक्ट बनाने का इरादा छोड़ता नहीं। वो कुछ साइंस बनाकर विंडो पर टांगता है और आखिरकार वो औरत उसे देखती है। एडन को पता चलता है कि उसका नाम एवा है, वो अकेली है और उसके पास ज्यादा सप्लाईज नहीं है। जब उसे स्क्रीमर्स की आवाजें आती हैं तो वो पर्दे बंद कर देती है, लेकिन एडन से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। उस रात बारिश शुरू होती है तो एडन बर्तन बाहर रखता है ताकि पानी इकट्ठा कर सके। एवा उसे थोड़ी देर देखती है। अगले दिन एडन और एवा साइन बोर्ड्स के जरिए एक प्लान बनाते हैं। वो अपनी बैल्कनीज को रोप से जोड़ते हैं और एडन उसे कुछ वाटर बॉटल्स भेजता है। उसी वक्त एक स्क्रीमर एवा की बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाला होता है एडन उसकी तरफ ग्लास बॉटल फेंकता है और रेलिंग पर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब वो स्क्रीमर एडन की बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करता है और एक और स्क्रीमर डोर पर इतना तेज मारता है कि फ्रिज हिलने लगता है। एवा भी चीजें फेंकती है, लेकिन एडन लगातार अटेंशन अपनी तरफ बनाए रखता है। फिर एडन अंदर आता है और बैल्कनी लॉक कर देता है। एडन बैल्कनी का दरवाजा खोलकर दौड़ता है और फ्रिज को फिर से डोर के आगे धकेलता है। बाहर वाला स्क्रीमर विंडो पर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोट की वजह से वो गिर जाता है। एडन उस मौके का फायदा उठाता है, बाहर भागता है और उसे बैट से मारता है। अब उसके शर्ट पर खून लग गया है तो वो तुरंत उसे उतार देता है। इसके बाद एडन एक बैग तैयार करता है और अपार्टमेंट छोड़कर ब्रैंडन की कीज लेने के लिए निकलता है। कॉरिडोर में स्क्रीमर्स होते हैं तो एडन जमीन पर लेटकर मरा होने का नाटक करता है जब तक वो आगे नहीं बढ़ जाते। फिर वो ब्रैंडन के अपार्टमेंट में दाखिल होता है और डोर बंद कर देता है। ठीक उस वक्त जब स्क्रीमर्स वहां पहुंचते हैं, अंदर दीवारों पर खून के निशान होते हैं और बेड पर एक बॉडी पड़ी होती है। एडन जो थोड़े बहुत फूड सप्लाईज मिलते हैं उठा लेता है और उसे कुछ क्लाइंबिंग इक्विपमेंट भी मिलते हैं, लेकिन एक्स गायब होता है। वो बेडरूम में जाकर देखता है और उसे एक्स बेड के नीचे मिल जाता है, लेकिन उसी वक्त एक स्क्रीमर बाहर आ जाता है। एडन उसे मिरर से धक्का देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीमर उसे पकड़कर वॉल से टकरा देता है। एडन एक लैंप उठाकर उसे कई बार मारता है और बेड पर गिर जाता है, लेकिन अब वो बॉडी भी उठने लगती है। स्क्रीमर उस पर कूदता है, लेकिन उसके कपड़ों की वजह से उसे काट नहीं पाता। एडन को मौका मिलता है और वो एक्स उठाकर उसे मार देता है। फिर वो बेड वाले स्क्रीमर को भी मारता है और सारा क्लाइंबिंग इक्विपमेंट लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉरिडोर फिर से स्क्रीमर्स से भरा होता है। वो धीरे धीरे स्नीक करता है और आखिरी वक्त में एक स्क्रीमर को डॉज करके अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है, जहां वो फौरन अपने गंदे कपड़े उतार देता है। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट चेक करने पर उसे 2 वॉकी टॉकीज मिलते हैं, जिससे वो एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद एडन अपनी बैल्कनी से कुछ चादरें बांधता है और नीचे उतरकर सेफली ग्राउंड तक पहुंचता है, जहां उसे कई खाए हुए बॉडीज मिलते हैं। वहां कुछ रनिंग स्क्रीमर्स भी होते हैं, तो एडन छुपते हुए चलता है और जल्दी से एक वॉकी टॉकी एवा की बैल्कनी पर फेंक देता है, फिर भागकर ऊपर चढ़ जाता है। अगली सुबह एवा एडन से कांटेक्ट करती है और दोनों इतने एक्साइटेड होते हैं कि पूरा दिन रैंडम बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे एडन को फिर से उम्मीद मिलने लगती है और अब वो सप्लाईज ढूंढने की प्लानिंग करता है। इस बार वेंट्स के जरिए बाहर निकलकर एक ज़ॉम्बी जैसा चेहरा देखकर एडन घबरा जाता है, लेकिन वो बस एक मरा हुआ स्क्रीमर होता है। वो एक और अपार्टमेंट के बाथरूम में जाने में कामयाब होता है और टब के पास खून देखता है, लेकिन जब वो पर्दे हटाता है तो वो खाली होता है। फिर वो हर कमरे की जांच करता है और जब पक्का हो जाता है कि वो अकेला है तो एक कबर्ड खुलता है जिसमें उसे बहुत सारा खाना मिल जाता है। एडन थोड़ा स्नैक करता है और एक्साइटमेंट में एवा को कॉल करता है ताकि उसे ये खबर बता सके। इतना ज्यादा खुश होता है कि एस्केप करने और अपने परिवार को ढूंढने की प्लानिंग करने लगता है। एवा बताती है कि उसके वॉल पर हर दिन स्क्रीमर्स आते हैं और वो इससे परेशान हो चुकी है, इसलिए उसने भी चादरों से एक रोप बनाई है और वो एडन के पास मूव करना चाहती। हालात अब टेंस हो जाते हैं जब एडन को फ्रंट डोर के सामने फ्रिज रखा हुआ मिलता है, मतलब कोई अंदर है। वो एक ऐसा दरवाजा चेक करता है जो उसने पहले नहीं देखा था और उसे वॉल में एक होल दिखाई देता है। अचानक एडवर्ड किचन में नजर आता है, हाथ में एक खुद से बनाई हुई वेपन के साथ। वो उसे नीचे रख देता है। जब कंफर्म हो जाता है कि एडन कोई स्क्रीमर नहीं है और बताता है कि वो कुछ हफ्ते पहले उस होल से किसी और अपार्टमेंट से आया था। उस अपार्टमेंट के मालिक ने टब में खुद को मार लिया था और एडवर्ड ने उसकी बॉडी हॉलवे में फेंक दी थी। वो बूढ़ा आदमी खुद से बनाया हुआ कुछ मीट शेयर करता है और एडन को कबर्ड से खाना लेने देता है। दोनों हालात पर बात करते हैं और अकेलेपन व दूसरों को मारने की मजबूरी पर थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। जब एडन पीछे मुड़कर और खाना लेने जाता है, एडवर्ड उसे बैट से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद एडन की आंख खुलती है एडवर्ड के बेडरूम में, जहां वो अपनी इन्फेक्टेड वाइफ को रखता है। एडवर्ड उसे ज़ॉम्बी का खाना बनाना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ बेहोश शरीर पर हमला नहीं करती, इसलिए उसने एडन को बांध कर रखा था और उसके जागने का इंतजार कर रहा था। वो चाहता है कि एडन कुछ मेडिसिन ले ताकि उसे दर्द न हो और एडन को लगता है कि शायद वो पहले ही मर चुका है। एडवर्ड कहता है कि उसने टब में सच में एक डेड आदमी देखा था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे नहीं खाया, इसलिए उसे अपने 2 डॉग्स को खाना पड़ा। अचानक ईवा वॉकी टॉकी पर चिल्लाती है और एडवर्ड नॉइस चेक करने चला जाता है। एडन बेड से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर बेड तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है।
है। जब एडन वॉकी टॉकी उठाता है, एवा बताती है कि स्क्रीमर्स उसके अपार्टमेंट में घुस गए हैं। एडन तुरंत बाहर भागता है और स्क्रीमर्स उसके पीछे कॉरिडोर में दौड़ते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि फ्रिज रास्ता रोक रहा है, तो वो ब्रैंडन के अपार्टमेंट में चला जाता है। वो बाहर देखता है और एवा को अपने बैल्कनी पर छुपे हुए देखता है, जबकि स्क्रीमर्स कांच पर वार कर रहे होते हैं। बहुत सावधानी से एडन ब्रैंडन के बैल्कनी से अपने बैल्कनी पर कूदता है और अब वो उस रोप का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शीट्स फिसल जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो एक चेयर पर गिरता है। आवाज एक स्क्रीमर को अपनी ओर खींच लेती है, जो जल्दी ही उस पर आता है। एडन एक बॉडी के पास पड़ी गन उठाता है और उसके सिर में गोली मार देता है। जब स्क्रीमर्स दूसरे बैल्कनी से कूदते हैं, तो वो एक और एनिमी को गोली मारकर रास्ता साफ करता है। एवा अपनी शीट्स फेंकती है और एडन चढ़ना शुरू करता है, लेकिन एक स्क्रीमर भी ऐसा करता है। एडन के पास कोई चारा नहीं होता, तो वो एक दूसरे बैल्कनी पर कूद जाता है और शीट्स को काट देता है ताकि स्क्रीमर गिर जाए। अब एवा नीचे उतर सकती है और एडन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाते हैं। दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं और स्क्रीमर्स उनके पीछे अंदर आते हैं, लेकिन वो उन्हें पार कर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। कॉरिडोर में और भी क्रीचर्स होते हैं, तो वो जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागते हैं और एडन बैट से डोर हैंडल तोड़ देता है। सीढ़ियों पर एक ज़ॉम्बीफाइड आदमी मुश्किल से हिल रहा होता है, तो दोनों उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो एक दरवाजा खोलते हैं, दो स्क्रीमर्स एडन को दीवार से टकरा देते हैं और एवा एक को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन बदकिस्मती से एडन और दूसरा क्रीचर भी नीचे गिरते हैं। स्क्रीमर एडन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उसे एक्स से मार देती है। फिर दोनों कॉरिडोर में भागते हैं और जितने भी स्क्रीमर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें धक्का देकर या मारकर आगे बढ़ते हैं। ये कॉरिडोर दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ता है और एवा एडन के अपार्टमेंट में घुस जाती है, लेकिन उस स्क्रीमर से टकरा जाती है जो शुरू से उसके दरवाजे के बाहर था। वो डरावना आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एडन उसे खींचकर बाहर कर देता है। इसके बाद एडन अपार्टमेंट में जाता है और सोचता है कि शायद उसे इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए अपने कपड़े उतारने लगता है। वो बैल्कनी पर जाकर खुद को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही अपनी आखिरी शर्ट उतारता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वो सेलिब्रेट करने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि दरवाजे पर फिर से स्क्रीमर्स होते हैं, तो दोनों फ्रिज को धक्का देने दौड़ते हैं और सर्वाइवल के लिए एक साथ काम करने का वादा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।